क्या माँ बाप के कर्मों की सजा बेटे को मिलती है? क्या आपने सोचा है दूसरों की गलती की सजा आपको क्यों मिलती है? बुद्ध की ये कथा आपके जीवन की कई उलझनों को सुलझा सकती है। अंत तक जरूर सुनिए, सोचने का तरीका बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मंत्र जोश YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बौद्ध कथा की, जो ये दर्शाती है कि कैसे माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों के जीवन पर पड़ता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का गूढ़ सत्य है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहीं एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर दुहक, गुस्सा और उलझन थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये दुख तुम्हारे कर्मों का फल है या किसी और का? युवक ने कहा, भगवान, मैंने तो हमेशा अच्छे काम किए हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक व्यापारी रहता था, बहुत धनी और प्रतिष्ठित। उसके पास धन था, सेवक थे और उसका नाम सब जगह फैल चुका था। लेकिन वह व्यक्ति अत्यंत लोभी और निर्दयी था। गरीबों का शोषण करता, कर्मचारियों से कठोर व्यवहार करता और दान से नफरत करता। उस व्यापारी का एक पुत्र था, शांत, विनम्र और धर्म प्रेमी। पुत्र हर किसी की मदद करता, सत्य बोलता और सादा जीवन जीता। लेकिन जब उसके पिता का निधन हुआ तो उसके जीवन में दुखों का सागर उमड़ पड़ा। व्यापार डूबने लगा, लोग उसे अपशब्द कहने लगे। धीरे धीरे वह युवक हर मोर्चे पर हारने लगा। एक दिन उसने रोते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी नरक क्यों बन गई? यह प्रश्न वह खुद से रोज करता, लेकिन उत्तर कहीं नहीं मिलता। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, यही प्रश्न उस लड़के ने भी किया था। वह नहीं जानता था कि उसके पिता ने जो बुरे कर्म किए थे, उनका प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ रहा है। कर्म की डोरी केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। जिस प्रकार एक आम का बीज बोया जाए तो फल समय बाद आता है, उसी प्रकार अच्छे बुरे कर्मों का फल भी किसी एक जीवन में नहीं, कई पीढ़ियों तक प्रभाव डाल सकता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे वर्तमान कर्म नहीं, बल्कि पहले किए गए या विरासत में मिले कर्म भी हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध बोले, अगर तुम जागरूक बनो, सजग रहो और अपने कर्म सुधारो तो यह चक्र टूट सकता है। कर्म का प्रभाव है, लेकिन चेतना और सच्चा प्रयास उससे भी बड़ा है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं अपने पिता के कर्मों का प्रायश्चित कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब शरीर बीमार होता है तो क्या तुम उसे वैसा ही छोड़ देते हो? नहीं भगवान, युवक बोला। तो फिर जीवन के पापों का भी उपचार है, सेवा, ध्यान और सच्चे कर्म। बुद्ध ने आगे कहा, पुत्र, कर्मों का प्रभाव अग्नि की तरह है। यदि सावधानी से न जिया जाए तो वह पूरे परिवार को जला सकता है, लेकिन यदि चेतना से जिया जाए तो उसी अग्नि से दीपक भी जलाया जा सकता है। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हारे पिता ने जो बीज बोए वह अब फल दे रहे हैं, लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन से बीज बो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे, न कि अतीत की छाया। युवक थोड़ा शांत होने लगा। फिर बुद्ध ने उसे गांव के बाहर एक बंजर भूमि पर चलने को कहा। वह युवक बुद्ध के साथ चल पड़ा। वहां पहुंचकर बुद्ध ने कहा, इस जमीन पर कुछ नहीं उगा है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ कुछ नहीं उग सकता? युवक बोला, नहीं भगवान, मेहनत से उपज हो सकती है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक यही तुम्हारा जीवन है। तुम्हें विरासत में बंजर जमीन मिली है, लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि उसमें कैसी फसल उगाओ। क्रोध, घृणा और बदले की भावना या सेवा, करुणा और ज्ञान। युवक ने सिर झुका लिया। अगर तुम सोचते रहो कि तुम्हारे दुखों का कारण केवल अन्य लोग हैं तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे, तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बुद्ध की बातें सीधी हृदय में उतर रही थीं। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, लोग मुझे मेरे पिता की तरह ही देखते हैं। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम्हें खुद को बदलना होगा और समय के साथ लोग भी बदलेंगे, याद रखो। बुद्ध ने कहा, पानी में जब कमल उगता है तो वह कीचड़ में नहीं रहता, वह ऊपर उठता है। उसी तरह तुम्हें अपने अतीत से ऊपर उठकर अपने जीवन को उजास से भरना होगा। युवक की आंखों में आशा की चमक लौट आई। बुद्ध ने उसे 7 दिन ध्यान और सेवा में लगाने को कहा। उसने गांव के बुजुर्गों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया और सत्य बोलना प्रारंभ किया। धीरे धीरे गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। अब लोग उसे उसके कर्मों से पहचानने लगे थे, न कि पिता के अतीत से। 7वें दिन युवक फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बदल गया हूँ और अब मुझे लगता है कि मेरा भाग्य भी बदल गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह कर्म का ही प्रभाव है। तुमने कारण बदला, इसलिए अब परिणाम भी बदलेगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा जीवन अब नया अध्याय है।
जैसे नदी में बहता पानी पुराना नहीं होता, उसी प्रकार हर नया दिन एक नई शुरुआत है। अगर तुम हर दिन अपने कर्मों को शुद्ध बनाओगे तो अतीत तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। युवक ने पूछा, भगवान, क्या मैं अपने पिता की आत्मा को शांति दे सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम पुण्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे कर्म की ऊर्जा सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूर्वजों को भी शांति देगी, क्योंकि शुभ ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बुद्ध ने उसे एक विशेष ध्यान विधि सिखाई जिसका नाम था पूर्वज स्मरण ध्यान। इस ध्यान के माध्यम से वह प्रतिदिन अपने माता पिता और पूर्वजों को आभार और क्षमा का संदेश भेजता। धीरे धीरे उसका मन और अधिक शांत और स्थिर होता गया। एक दिन वही युवक गांव के बच्चों को धर्म की बातें समझा रहा था। लोग अब उसे बुद्ध का शिष्य मानने लगे थे। जो कभी उपेक्षित और अपमानित था, आज वही गांव के लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गया था। यह परिवर्तन कर्म और साधना का फल था। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतना कैसे बदल गए? उसने कहा, मैंने अपने पिता की छाया से बाहर निकलने का निश्चय किया। मैंने उन्हें दोष देना बंद किया और खुद को जिम्मेदार मानना शुरू किया। यही बुद्ध का मार्ग है, स्वयं की ओर लौटना। बुद्ध ने सिखाया, कर्म एक यात्रा है जो केवल शरीर तक सीमित नहीं, यह आत्मा से जुड़ी होती है, और जब तक चेतना जागरूक नहीं होती वह यात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लेकिन एक सजग आत्मा उस यात्रा को मोड़ सकती है। वह युवक अब हर दिन प्रातः ध्यान करता, गांव में सेवा करता और ज्ञान का प्रचार करता। उसकी मेहनत और सच्चाई ने गांव को भी बदल दिया। अब वहां के लोग भी अपने बच्चों को सिखाते, कभी किसी का शोषण मत करना, क्योंकि उसका फल अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। एक बार एक और युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं उस युवक से प्रेरित हूँ जो गांव को बदल रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रेरणा संक्रामक होती है। एक मनुष्य बदलता है तो उसका प्रभाव 100 पर पड़ता है। युवक की सफलता इस बात का प्रमाण बन गई कि कर्म का असर चाहे पीढ़ियों से चलता आ रहा हो, लेकिन सजगता, साधना और सेवा के आगे वह चक्र टूट सकता है। मनुष्य भाग्य का नहीं, अपने कर्म का निर्माता है। बुद्ध ने अंत में कहा, अतीत एक परछाई है लेकिन भविष्य एक दीपक है। अगर तुम अपने हाथों में दीपक पकड़ो तो परछाई तुम्हारे पीछे होगी, आगे नहीं। युवक ने उस दिन से अपने जीवन को पूरी तरह बुद्ध को समर्पित कर दिया। युवक अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीने लगा था। उसके जीवन का उद्देश्य था लोगों को उनके कर्मों की ताकत समझाना और यह दिखाना कि अतीत चाहे जैसा भी हो, वर्तमान उसे बदल सकता है। बुद्ध ने उसे एक बार फिर पास बुलाया और कहा, अब तुम दूसरों के अंधकार को भी उजाले में बदल सकते हो। जैसे तुमने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदला, अब दूसरों की भी मदद करो। वह युवक अब एक मार्गदर्शक बन चुका था। गांव में जब कोई दुखी या भ्रमित होता तो उसे उसी युवक के पास भेजा जाता। वह बड़े प्रेम से लोगों को सुनता और फिर उन्हें एक ही बात कहता, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारा भाग्य नहीं, वह तुम्हारा कर्म है और कर्म बदले जा सकते हैं। एक दिन गांव में एक महिला आई जिसका पुत्र बीमार था और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वह बोली, मेरा बेटा निर्दोष है, फिर इतना कष्ट क्यों? युवक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, शायद यह तुम्हारे या तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव है, लेकिन यह समय उसे रोशनी देने का है, दोष देने का नहीं। महिला ने पूछा, क्या सेवा से यह बदल सकता है? युवक बोला, हाँ, सेवा ही कर्म का प्रायश्चित है। यदि तुम लोगों को भोजन कराओ, बीमारों की देखभाल करो, तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पुत्र की रक्षा बन जाएगा। उस महिला ने उसी दिन से सेवा आरंभ की। बुद्ध ने कहा था, जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे हम कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन जैसे ही हम जिम्मेदारी लेते हैं परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। ये बात युवक ने अपने जीवन से साबित कर दी थी। धीरे धीरे वह गांव धर्म, सेवा और करुणा का केंद्र बन गया। लोगों ने झगड़े छोड़ दिए, एक दूसरे की मदद करने लगे और हर घर में अब बच्चों को सिखाया जाता, कभी भी बुरे कर्म मत करना, क्योंकि उनका बोझ अगली पीढ़ी को उठाना पड़ता है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो उस युवक को, उसने अपने ऊपर लगे अतीत के कलंक को अपने कर्मों से इतना उज्जवल कर दिया है कि अब वह स्वयं दूसरों का प्रकाश बन चुका है। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के जीवन में 3 शक्तियां होती हैं, विचार, कर्म और संकल्प। यदि इन तीनों को शुद्ध बना दिया जाए तो जन्म जन्मांतरों के पाप भी धुल सकते हैं। युवक ने इन्हीं तीनों को साध लिया था। अब वह युवक केवल नाम से नहीं बल्कि कर्मों से शुद्धानंद कहलाया जाने लगा। लोग उसके चरण स्पर्श करते और आशीर्वाद लेते, न कि उसके पिता को याद करते। ये बदलाव दिखाता है कि कर्म का प्रभाव विरासत से बड़ा होता है। शुद्धानंद अब केवल गांव का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया था। जहाँ कहीं भी लोगों को दुख या भ्रम होता, वे उसके पास समाधान के लिए आते। वह हमेशा एक ही सूत्र देता, अपने कर्मों को देखो, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। एक दिन एक राजा उसके दर्शन को आया।
उसने पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती जबकि मेरे पास वैभव, सेना और सम्मान है? शुद्धानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपने दूसरों पर राज्य किया लेकिन अपने विचारों और कर्मों पर नहीं। राजा ने पूछा, क्या मैं भी अपने पूर्वजों के पापों से मुक्त हो सकता हूँ? शुद्धानंद बोले, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको पद और अहंकार छोड़कर सेवा की ओर जाना होगा। जब राजा सेवक बन जाए तभी आत्मा को शांति मिलती है। राजा ने उसी दिन से दान देना शुरू किया, अनाथ बच्चों की सहायता की और करुणा का मार्ग अपनाया। लोग हैरान थे कि एक साधारण युवक जो कभी अपने पिता के कर्मों से संघर्ष कर रहा था, आज राजा जैसे लोगों का गुरु बन गया है। बुद्ध ने जब यह देखा तो अपने शिष्यों से कहा, ये वही युवक है जिसने कभी मुझसे पूछा था मैं क्यों दुखी हूँ जब मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, और आज वही दूसरों को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखा रहा है। यह परिवर्तन साधना का चमत्कार है। शुद्धानंद ने गाँव में एक ध्यान केंद्र बनवाया जहाँ लोग अपने परिवार के कर्मों को समझते, प्रायश्चित करते और आंतरिक शांति प्राप्त करते। उसने कहा, यदि तुम अपने पूर्वजों के कर्मों से दुखी हो तो उनके नाम पर पुण्य करना शुरू कर दो। उसका यह विचार पूरे देश में फैल गया। लोग अब अपने पितरों को दोष देने के बजाय उनके लिए सेवा और दान करने लगे। यह भारत भूमि पर पितृपुण्य संस्कार की नई लहर बन गई, जिसमें कर्मों को सुधार कर पूर्वजों की आत्मा को भी शांति दी जाने लगी। बुद्ध ने एक सभा में कहा, यह संसार एक परिवार है, एक का कर्म सब पर प्रभाव डालता है, इसलिए हमें हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। जो तुम आज बोओगे वही तुम्हारी संतति कल काटेगी। शुद्धानंद की कथा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोगों को यकीन हो गया था कि कर्मों का असर वंशों तक चलता है, लेकिन चेतना, सेवा और क्षमा के माध्यम से उसका प्रभाव मोड़ा जा सकता है। यह सच्चा मोक्ष है जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें। बुद्ध ने अंत में कहा, जो केवल अपने लिए जीते हैं वे पाप छोड़ते हैं, जो पूरे परिवार और समाज के लिए जीते हैं वे पुण्य छोड़ते हैं। इसलिए अपने कर्मों से केवल खुद नहीं, अपनों की भी रक्षा करो। समय बीतता गया। शुद्धानंद अब वृद्ध हो चला था, लेकिन उसका चेहरा पहले से भी अधिक शांत, तेजस्वी और करुणामय था। एक दिन एक बालक उसके पास आया और बोला, बाबा, क्या मैं अपने पिताजी के बुरे कर्मों को ठीक कर सकता हूँ? शुद्धानंद ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम शुरू कर चुके हो बेटे। उसने बालक को गले से लगाया और कहा, सच्चे सवाल ही सच्चे बदलाव की शुरुआत होते हैं। जब तुम पूछते हो तो आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तब कर्म बदलते हैं और जीवन भी। वह बच्चा उसी दिन से शुद्धानंद का शिष्य बन गया। बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हुए शुद्धानंद ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि कोई व्यक्ति अपने वंश के अंधकार को अपने कर्मों के दीप से रोशन कर सकता है, क्योंकि कर्म केवल दंड नहीं देते, वे उद्धार भी कर सकते हैं। अब जहां शुद्धानंद बैठता था, लोग मौन होकर आते, घंटों बैठते और भीतर से कुछ नया लेकर लौटते। वह किसी प्रवचन की तरह नहीं बोलता था, उसका मौन ही लोगों के भीतर क्रांति ला देता था, क्योंकि वह स्वयं एक जीती जागती कथा बन गया था। जब उसकी अंतिम घड़ी आई तो उसने अपने शिष्यों से केवल एक बात कही, याद रखना, जो दूसरों के लिए जीता है वह कभी मरता नहीं। और उसी मौन में, उसी शांति में वह इस संसार से विदा हो गया। गांव में दिए जले, लोगों ने रोते हुए कहा, वह एक ऐसा प्रकाश था जो अंधेरे में पैदा हुआ, लेकिन खुद को दिया बना लिया और दूसरों के लिए जलता रहा। वह एक साधारण पुत्र था जिसने वंश का भाग्य बदल दिया। बुद्ध ने उस दिन अपने अंतिम उपदेश में कहा, ध्यान रखना, किसी को दोष देकर कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हो, और उसी क्षण से इतिहास नया लिखा जाता है। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में दुख है तो अपने भीतर झांकिए, कहीं वह कर्मों की विरासत तो नहीं, और अगर हाँ, तो क्या आप उसे बदलने को तैयार हैं? याद रखें, परिवर्तन कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इस पूरी कहानी में हमने जाना कि माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का असर संतान के जीवन पर पड़ता है, लेकिन यह भी जाना कि सच्ची चेतना, सेवा और समर्पण से उस विरासत को बदला जा सकता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने जीवन के दुखों से लड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से अपने वंश को रोशन करूंगा, और चैनल मांत्रा जॉश को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।